रही है। तो अब क्या हुआ? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की। जय हो। जब गंगा के पार प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण और माता सीता जी पहुंचे, यात्रा, वो यात्रा गंगा के पार की यात्रा हुई। तो अब प्रभु श्री राम जी एक स्वर्ण मुद्रिका केवट को दे रहे हैं। जिस स्वर्ण मुद्रिका, जिस सोने की अंगूठी को भगवान केवट को प्रदान कर रहे हैं, केवट की आपको शस्त्रों की धारे बह रही है। प्रभु, अरे आज तो मैंने वो धन प्राप्त किया है जो धन संसार में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। और ये जो संसारिक सुख आप मेरे को दे रहे हैं, अब ये संसारिक सुख मेरे किसी कार्य का नहीं है। आज तो केवट को वो परमात्मा का धन मिल गया जो भगवान के दर्शन केवट ने किए, और परमात्मा के चरणों का अमृत जो है, जब जब जिस समय केवट ने ग्रहण किया, धारण किया, तो उसी समय भगवान ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवट की झोली में डाल दिए। सुख की माथी सिल परी, जो हरि हृदय सिजाई। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो मिलाई। वो संसारिक सुख मेरे किस काम का, जिसमें उस परमात्मा की याद ना आए। और ये जो धन, ये जो सोना आप मुझे दे रहे हो, सोना चांदी मेरे को दे रहे हो प्रभु, ये अब मेरे किस काम का। आज तो मैंने वो धन प्राप्त किया है जो संसार में सर्वश्रेष्ठ धन है। और जब भगवान ने केवट के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान कर दिए, इस तरह से बाबा भोलेनाथ जो माता पार्वती जी को प्रभु श्री राम जी की ऐसी सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। तो कथा उस स्थान की ओर जा रही है जिसमें राजा दशरथ जी एक समय कौशल्या जी से वो रहस्य, वो बात सुनाने जा रहे हैं जिसका संकट राजा दशरथ के हृदय में छाया हुआ है, जो सदा ही राजा दशरथ को हर समय वो रहस्य कष्ट दे रहा था। आज दशरथ वो बात कौशल्या को सुनाने जा रहे हैं जो राजा दशरथ ने एक समय ऐसा पाप कर्म किया था, जो एक निर्दोष बालक की हत्या दशरथ जी के हाथों हुई थी। सरबन कुमार एक ऐसा बालक जो अपने अंधे माता पिता को संसार का, धरती का भ्रमण करवाने के लिए ले जा रहा था, सब तीर्थों में ले जा रहा था। एक दिन राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। बहुत दूर तक राजा दशरथ को कोई भी शिकार ना मिला। तो अब कुछ प्यास लग रही थी। एक नदी के किनारे कुछ स्थान पर राजा दशरथ जाकर के बैठ गए, जलपान किया। अब प्रतीक्षा में बैठ गए कि जैसे कोई इस नदी के पास, इस तालाब के पास कोई जलपान करने के लिए आएगा तो मैं फिर उस पशु का जो है, उस जानवर का शिकार करूंगा। अब राजा इंतजार में बैठ गए। एक स्थान से सरवर कुमार अपने अंधे माता पिता को जब तीर्थों का, धरती का भ्रमण करने के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में उन माता पिता ने कहा, अरे पुत्र, बहुत जोर की प्यास लगी है, हम जलपान करना चाहते हैं, तत्काल ही आप हमारे जल की व्यवस्था कीजिए। श्रवण कुमार ने बहुत दूर तक किसी भी स्थान पर उनको कोई भी नदी, नाला, कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि नहीं दिखाई देता है।
कहा कि अभी तत्काल ही मैं आपको जल लेकर के आऊंगा। गए, जब उस नदी के पास सरपण गए तो वहां पर राजा दशरथ ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया, जो शब्द भेदी नाम का एक ऐसा बाण, जिस समय श्रवण कुमार तालाब में जल भर रहे थे, तो दशरथ ने बाण छोड़ दिया, जो बाण जाकर के श्रवण के हृदय में लगता है। तो जब उस बालक के तड़पने की रोने की आवाजें निकलने लगी, तो दशरथ तालाब के पास गए तो क्या देखा कि वहां एक बालक तड़प रहा था, जो दशरथ के बाण लगने से जो बालक श्रवण तड़प रहे थे। राजा चिंतित हो गए, चकित हो गए। श्रवण ने सारी बात राजा दशरथ को बताई कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता जो इस समय जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अरे जाओ और जाकर के मेरे माता पिता को जलपान करवा दो। तो राजा दशरथ जब श्रवण की बात को सुनकर के वहां उन अंधे माता पिता को पानी पिलाने लगे, तो अंधे माता पिता अब इस बात को सहन ना कर पाए। जब वो कह रहे हैं कि अरे पुत्र बात करो, अरे पुत्र बात करो, जब कोई भी श्रवण की वाणी उनको नहीं सुनाई देती है, तो वो चिंतित हो गए। और जब राजा दशरथ ने सारी बात, सारा रहस्य उनको सुनाया, तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट पापी, जो आपने हमारे निर्दोष पुत्र की हत्या की है, जाओ, हम आपको ये श्राप नहीं दे सकते कि जिस तरह से हम पुत्र वियोग में हमारे पुत्र की हत्या हुई, आपके भी पुत्र की हत्या ना हो, परंतु ये श्राप तेरे को देते हैं कि तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण छोड़ेगा। और यह रहस्य ऐसा राजा दशरथ जी ने कौशल्या को जिस समय सुनाया, तो ये बात सुनाते सुनाते अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बुद्धि रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। और जब अयोध्या नगरी में राजा